हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे ये भारत का नक्शा है, जो ठीक से तो नहीं बना है लेकिन कुछ भारत जैसा ही है। ठीक है, तो उत्तर में हिमालय है। ठीक है, तो उत्तर में क्या है, पर्वतीय भाग है। इसके नीचे की साइड जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। इधर वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, और इधर ये तटीय भाग आ जाते हैं। ये प्रमुख यहाँ पे इधर की साइड द्वीप आएंगे, ये नीचे दक्षिण में। ठीक है, तो जो बीच में बसता है उसको मैदानी भाग बोलते हैं, उत्तर का मैदानी भाग। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, गंगा का मैदान, पंजाब का मैदान और असम का मैदान है। ठीक है, कहाँ पे है ये, बीच में मैदानी भाग में। तो इसके पास में यहाँ पे कुछ पहाड़ी इलाका भी है। ये यहाँ पे 18.6% पहाड़ियाँ इलाका यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो पूरे भारत के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो वो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग उच्च पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो देश का पूरा क्षेत्रफल है हमारे भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है, उसमें से 10% जगह ऐसी है यहाँ पर क्या है, पर्वतीय भाग है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना, गंगा का मैदान, पंजाब का मैदान और जो असम का मैदान है ये मैदानी भाग यहाँ उत्तर में नीचे की तरफ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हिमालय को। ठीक है, तो जो हिमालय है इस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, तो हिमालय का निर्माण हुआ है वलित पर्वतों से। ठीक है, और ये हिमालय कहाँ पड़ता है, तो ये नेपाल और चीन की सीमा के बीच में पड़ता है। नेपाल और जो चीन की सीमा है उसके बीच में हिमालय पड़ता है। ठीक है, नेपाल और चीन की सीमा के बीच में। इसके बाद में जो नेपाल के लोग हैं इसको क्या बोलते हैं, तो नेपाल के लोग इसको बोलते हैं सागर माथा। ठीक है, और वहीं चीन के जो लोग हैं इसको बोलते हैं चोमा लुंगना। क्या बोलते हैं, चोमा लुंगना, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, पर्वतों की रानी इसका मतलब होता है। इसका जो काल है वो कौन सा काल है, हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था, तो ये क्रिस्टेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था। क्रिस्टेशियस काल में जो 200 मिलियन वर्ष पहले से, ठीक है, स्टार्ट हुई है क्रिस्टेशियस काल। इसका निर्माण जो है क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। इसको अच्छे से आप याद रखना कौन सा काल है। इसके बाद में हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जो हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेके नामवा पर्वत तक फैला हुआ है। जो नामचा पर्वत है वहाँ तक इसका निर्माण फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो हिमालय है उसके निर्माण के सिद्धांत में दो बातें कही गई है। इससे संबंधित जो सिद्धांत है, तो उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो दो है। सबसे पहले है कोवर का सिद्धांत। जो कोवर थे वो जर्मन के थे और उन्होंने सिद्धांत दिया था भूसन्नति का। ठीक है, भूसन्नति का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जिसको बोलते हैं जियोसाइक्लाइन। ठीक है, इसके बाद में हैरी हैस ने जो सिद्धांत दिया था उसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने बात कही थी जो हम पढ़ेंगे। तो ये हिमालय के बारे में है। सबसे पहले तो आप याद रखना इसको सागर माता कौन बोलते हैं, तो जो चीन के नेपाल के लोग होते हैं वो इसको सागर माता बोलते हैं, और हिमालय के चीन के लोग इसको बोलते हैं चोमा लुंगना। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो वलित पर्वतों से निर्माण हुआ है हिमालय का क्रिस्टेशियस काल में। ठीक है, नेपाल और चीन के बीच में ये है। हम नीचे देखते हैं कोवर ने क्या बोला था, तो जो कोवर का भूसन्नति का जो सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं। कोवर का भूसन्नति का सिद्धांत, तो कोवर कहाँ के थे, तो ये जर्मन के थे। ठीक है, कहाँ के थे, जर्मन के। इन्होंने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। इन्होंने क्या कहा है कि जो भूसन्नतियां हैं वो पर्वतों का पालना है, ऐसा इन्होंने कहा है, जिसको बोलते हैं ग्रेडल ऑफ माउंटेन। ठीक है, ग्रेडल ऑफ माउंटेन इन्होंने कहा है, पर्वतों का पालना। इन्होंने भूसन्नति के सिद्धांत में क्या है, तो ये भूसन्नति क्या है, एक सकरा, छिछला और लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र है। कैसा है, ये सकरा है, छिछला हुआ है, मतलब छिछले में फैला हुआ है, लंबाई में है, एक जलीय क्षेत्र जिसमें आसपास की भूमि से अवसाद आकर जमा होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अगल बगल क्या है, भूखंड है, और ये बीच में क्या है, अवसाद है, जो आसपास की भूमि होती है वहां से आकर ये इकट्ठे होते हैं, जिसको बोलते हैं भूसन्नति। ठीक है, आगे देखते हैं प्लेटों के बारे में। ठीक है, तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें 7 बड़ी प्लेटों के बारे में बताया गया है। कितनी, 7 बड़ी प्लेटों के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले जो आती है वो है प्रशांत प्लेट, ठीक है, प्रशांत प्लेट। दूसरी है यूरेशिया प्लेट। तीसरी कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट। चौथी है साउथ अमेरिका प्लेट। पांचवी अफ्रीका प्लेट और छठी है अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। इसके बाद में सातवीं प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो ये 7 प्लेटें हैं बड़ी वाली, ठीक है, जिनके बारे में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा पृथ्वी में जो प्लेटें बड़े बड़े आपस में प्लेटें टकराती है तो उनसे इन प्लेटों का निर्माण होता है, ठीक है। हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सबसे पहले किया गया है श्रेणियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, और दूसरा है प्रावेशिक विभाजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले बांटा गया है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इस तरीके की जो श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है, 4 श्रेणियां। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है मुख्य हिमालय, जिसके अंतर्गत आता है वृद्ध हिमालय, जिसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक, जिसको लास्ट में बोलते हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय। इसके बाद में लास्ट है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो ये 3 श्रेणियाँ हैं जिसको हिमालय को इनमें बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी है? ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय ये वाला, और ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब इनके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय। ये रहा ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? पहली है काराकोरम की श्रेणी, दूसरी है लद्दाख की श्रेणी, तीसरी है जास्कर की श्रेणी, और चौथी है कैलाश श्रेणी, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय कैसे होते हैं? तो जो ट्रांस हिमालय हैं वो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, तो ये बर्फ से क्या होते हैं? ढके रहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? वनस्पति का अभाव होता है। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय को। तो जो ट्रांस हिमालय है वो कैसा है? तो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, तो ये पूरे साल क्या होता है? बर्फ से ढका रहता है। इसके बाद में जो वनस्पति है, यहाँ पे वनस्पति का अभाव होता है। किसी भी प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, कोई भी पेड़ पौधे यहाँ नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में शीत कटिबंध जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ट्रांस हिमालय में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो शीत कटिबंध यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे बर्फ होती है, तो ये वहाँ पे बिल्कुल बर्फ से ढका होता है, वनस्पति का अभाव होता है, और शीत कटिबंध जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं काराकोरम की श्रेणी। काराकोरम श्रेणी किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ट्रांस हिमालय है और इसके अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। तो इस चारों में सबसे पहले है काराकोरम की जो श्रेणी है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये काराकोरम श्रेणी ये भारत की उच्चतम श्रेणी है। भारत की कैसी है? सबसे उच्चतम श्रेणी है, ठीक है। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो काराकोरम श्रेणी को क्या बोला जाता है? एशिया की रीढ़, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी जो है K2 यहीं पे है, ठीक है, काराकोरम में। तो इसको बोलते हैं K2 या गर्डन आस्टन, ठीक है, गर्डन आस्टन इसका नाम है। तो K2 की लंबाई कितनी है? इसकी है 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर इसकी लंबाई है। और जो K2 है जिसको गार्डन आस्टन बोलते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2 और कहाँ है? काराकोरम में, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में है। और ये काराकोरम श्रेणी कहाँ आती है? तो ये ट्रांस हिमालय में आती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आप अच्छी तरीके से इनको देख लेना। इसके बाद में काराकोरम में कौन कौन से प्रमुख पर्वत शिखर हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत शिखर आते हैं? पहला है हिंडन पर्वत शिखर, ठीक है। दूसरा है गैसर ब्रूम, ठीक है, गैसर ब्रूम इसका है। और तीसरा है ब्रॉड पीक, ठीक है, ब्रॉड पीक। इस तरीके के ये 3 क्या है? प्रमुख पर्वत शिखर है काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में काराकोरम की श्रेणी में एक और चीज़ है प्रमुख हिमनद, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर है? हिमनद, ठीक है, लिखा नहीं मैंने। यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर है? तो ये पहले सबसे पहले आता है सियाचिन, ठीक है, सियाचिन का ग्लेशियर, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। दूसरा है बाल्टोरा ग्लेशियर। तीसरा है व्योफो ग्लेशियर। चौथा है हिस्पर और 5वां है बतूरा, ठीक है। ये इस प्रकार के क्या है? ग्लेशियर है जो
काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा मोस्ट है सियाचिन का ग्लेशियर। सियाचिन का ग्लेशियर क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन का युद्ध स्थल। वेरी 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 मोस्ट, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खास है, आप इनको अच्छी तरीके से देख लेना। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा यहाँ पे क्या है? ग्लेशियर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा ग्लेशियर कहाँ पे? सियाचिन में। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। चलिए अब देखते हैं दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी थी काराकोरम, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी में सबसे पहले देखते हैं क्या है। लद्दाख श्रेणी के ऊपर जो है श्योक नदी बहती है और नीचे की साइड सिंधु नदी, ठीक है। कौन सी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के ऊपर क्या है? लद्दाख श्रेणी है, लेह में, ठीक है। ये रही लद्दाख श्रेणी और ये लेह है इधर। तो ये सिंधु नदी है वो कहाँ पे है? ये दाएं तट पर है, ठीक है। दाएं तट पर क्या है? सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है लेह है, जो लद्दाख की राजधानी है लेह। लेह जो जिला है वो कहाँ है? दाएं तट पर स्थित है सिंधु नदी के, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी में प्रमुख पर्वत शिखर कौन सा है? जैसे कि काराकोरम में था प्रमुख पर्वत शिखर हिंडन थे, ग्रेसरबूर था और बॉट पीक थी, उसी तरीके से यहाँ पे लद्दाख श्रेणी में जो प्रमुख पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो ये है राकापोशी। लद्दाख का क्या है? राकापोशी, ठीक है। तो राकापोशी विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी क्या है? राकापोशी है, ठीक है। राकापोशी, आप अच्छे से इसको देख लेना। इसके बाद में जो तीसरी है उसको बोलते हैं जास्कर श्रेणी। तो जो जास्कर श्रेणी है यहाँ पे क्या है? कारगिल श्रेणी इसी में आता है, ठीक है। कारगिल श्रेणी भी जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके बाद में जो जास्कर का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है नंगा पर्वत, ठीक है, जिसकी लंबाई 8,126 मीटर है, ठीक है। 8,126 मीटर। जबकि काराकोरम श्रेणी में जो K2 है उसकी लंबाई कितनी थी? हमने देखी थी ऊपर की साइड। K2 की लंबाई थी 8,611 मीटर और ये कितनी थी? इसकी है 8,126 मीटर, ठीक है। तो ये कम है। तो सबसे बड़ा K2, इसके बाद में जो जास्कर श्रेणी में क्या आता है? नंगा पर्वत जो है 8,126 मीटर सर्वोच्च पर्वत शिखर है जास्कर श्रेणी का, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? काराकोरम श्रेणी पढ़ ली, लद्दाख श्रेणी पढ़ ली और जास्कर श्रेणी, लेकिन कैलाश श्रेणी नहीं पढ़ी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खास नहीं, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट थी, ये तीनों ही हमने पढ़ ली, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना है। ये 4 श्रेणियाँ जो है ट्रांस हिमालय में आती है। तो अब ट्रांस हिमालय हमारे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा मुख्य हिमालय, ठीक है। तो जो मुख्य हिमालय है उसके अंतर्गत आते हैं 3 हिमालय। सबसे पहले आता है बृहद हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहले बृहद हिमालय को। मुख्य हिमालय मतलब बृहद हिमालय में तो इसको क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसको बोलते हैं महान हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या ग्रेट हिमालय, और इसको हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे नाम हैं मुख्य हिमालय के, महान, बृहद, सर्वोच्च और ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। इतने सारे नाम किसके हैं? ये मुख्य हिमालय के नाम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर मुख्य हिमालय। इसके बाद में इसका निर्माण कब हुआ था देखते हैं। तो इसका काल कौन सा था? इसका था इयोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था, इयोसीन काल में, ठीक है। इसका निर्माण हुआ किससे था? तो इसका जो निर्माण था वो अपसादी चट्टानों से हुआ था। अपसादी चट्टानें जो थी, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 6,000 मीटर है। कितनी है? 6,000 मीटर। इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर के बीच है, ठीक है। 2400 से लेके 2500 किलोमीटर तक ये लंबा है और 6,000 मीटर ऊंचा है। कौन? महान हिमालय, मुख्य हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो जो नंगा पर्वत है वो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और कितना लंबा है, कितना मीटर है ये? तो ये 8,126 मीटर, 8,126 मीटर अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे था? तो ये कौन सी श्रेणी में था? हमें अभी पढ़ाया था नीचे, मैं आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये नीचे पढ़ा था हमने, ये जास्कर श्रेणी में, ठीक है। जास्कर श्रेणी में ये था। दूसरा था हमारा नामचा पर्वत। तो ये कहाँ है? नामचा पर्वत जो है 7,756 मीटर है, 7,756 मीटर, ठीक है।
तो ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है। किसका? मुख्य हिमालय का विस्तार। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा हिमालय स्टार्ट होता है। तो चलिए एक बार इनको देख लेते हैं कैसे है ये। तो सबसे पहले देखते हैं हम नंगा पर्वत कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले नंबर पे ये है। ठीक है, इसके बाद में आता है बंदरपूछ, बंदरपूछ आता है। इसके बाद आता है बद्रीनाथ, फिर आता है कामेट, फिर आता है दूनागिरी और फिर आता है नंदा देवी। ये हिमालय आते हैं। ठीक है, और इन हिमालयों को बोलते हैं हम कौन सा? इसके बाद आता है त्रिशूल हिमालय। तो इनको बोलते हैं हम उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? ये उत्तराखंड में फैले हुए हैं ये। ठीक है, तो इतने सारे 1 2 3 4 5 6 और ये सात हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? ये उत्तराखंड तक है। ठीक है, फिर आता है उत्तराखंड के बाद में धौलागिरी हिमालय, अन्नपूर्णा, मंसूलू, गौरीशंकर और चोयू और एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट हिमालय भी आता है। फिर मकायू आता है और फिर आता है कंचनजंगा। ठीक है, ये जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं धौलावीरा से लेके कंचनजंगा तक, ये कहाँ आते हैं? नेपाल में आते हैं, नेपाल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इनका जो विस्तार है सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक इनका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद में जो एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर। ठीक है, तो अभी हमने देखी थी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 8,850 मीटर जो है एवरेस्ट है। ठीक है, लेकिन केटू की ऊंचाई कितनी है? जो केटू है उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है। तो पूरे विश्व में अगर पूछा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, और अगर काराकोरम की पूछे सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है, उस श्रेणी के अंतर्गत कौन सी है, तो वो केटू सबसे ऊंची उसकी चोटी है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में आता है हमारा नामचा पर्वत। ठीक है, तो इसका जो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है नंगा पर्वत लद्दाख से, और ये कहाँ पे आ जाता है? नामचा पर्वत पे आ जाता है। और उसके बीच में उत्तराखंड में इतने सारे हिमालय पड़ते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे, और इसके बीच में ये पड़ता है। ठीक है, और ये एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी लंबाई 8,850 मीटर है। ठीक है, ऊँचाई। इसके बाद में जो दूसरा हिमालय आता है वो हमारा मध्य हिमालय आता है। ठीक है, मुख्य हिमालय के बाद जो हिमालय आएगा उसको बोलते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय से जब स्टार्ट होता है, और मध्य हिमालय स्टार्ट होता है, उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जो मुख्य हिमालय था जिसके बारे में हमने पढ़ा है, उससे लेके जो अभी हम पढ़ने वाले हैं मध्य हिमालय, उसके बीच में कौन कौन सी घाटियाँ पड़ती है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पड़ती है कश्मीरी घाटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो ये महान हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणी के बीच में पड़ती है। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है कश्मीरी घाटी में। कुल्लू घाटी, जिसको कांगड़ा घाटी भी बोलते हैं, ठीक है, कांगड़ा घाटी भी बोलते हैं, ये क्या है? महान हिमालय एंड धौलावीरा श्रेणी यहाँ पे आई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कुछ हिल स्टेशन भी है कुल्लू घाटी में। तो हिल स्टेशन कौन कौन से हैं? पहला है डलहौजी, दूसरा शिमला और तीसरा है धर्मशाला। तो ये क्या है? हिल स्टेशन है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी जो है मध्य हिमालय और महाभारत श्रेणी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय। तो ये जो श्रेणियाँ हैं ये आती है ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, तो विश्व के टॉप 10 सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन कौन से? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो 10 पर्वत शिखर हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो आता है माउंट एवरेस्ट। आपको पता है माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लंबा आप देख लेना कितनी है, ये कहाँ पे? नेपाल में। जल्दी जल्दी बता देती हूँ मैं, अभी बहुत सारा है। 8,850 मीटर ये है। ठीक है, 8,850 मीटर। ठीक है, इसकी क्या है? लंबाई है। ये इतना ऊंचा है, ये सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माता बोलते हैं। ये कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, सागर माता नेपाल के लोग बोलते हैं और चीन के लोग बोलते हैं चोमालुंगना। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा केटू, जिसको गार्डन आस्टन बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 8,611 मीटर है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? ये इस पहले के टाइम पे थोड़ा बहुत हिस्सा जो था पाकिस्तान के पास भी है। ठीक है, और अभी भी है। इसके बाद में कंचनजंगा।
कंचनजंगा जो है 8,598 मीटर है और ये सिक्किम में पाया जाता है भारत में, ठीक है। तो ये क्या है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगर भारत में पूछी जाए हिमालय की तो वो है कंचनजंगा, और विश्व में पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। भारत के अंतर्गत क्या है, कंचनजंगा है। तो ये आप देख लेना, वेरी वेरी मोस्ट, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, माउंट एवरेस्ट है कि कंचनजंगा है। भारत में पूछे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और अगर विश्व में पूछे तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद में आती है लाहौत्से। जो लाहौत्से है वो नेपाल और चीन की सीमा के बीच में पाया जाता है। इसके बाद में मकालू, ये नेपाल में पाया जाता है, ये वाला पर्वत शिखर। चोयू जो पर्वत शिखर है वो नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। और जो धोलावीरा है वो भी नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। धोलावीरा नेपाल में पाया। फिर आता है मनसालू, ये भी नेपाल में पाया जाता है। नंगा पर्वत ये लद्दाख में पाया जाता है, और ये अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये 10 पर्वत शिखर हैं जिनकी लंबाई अगर आप लाइन वाइज याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम मध्य हिमालय के बारे में, ठीक है। तो हमने मुख्य हिमालय पढ़ लिया है, इसके बाद में हम मध्य हिमालय पढ़ते हैं। तो मध्य हिमालय के अन्य नाम आ जाते हैं, जैसे कि लघु हिमालय इसको बोलते हैं, लेजर श्रेणी बोलते हैं, और हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी आप इसको अच्छे से याद रख लेना, हिमाचल श्रेणी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से का है, तो ये ग्रेट हिमालय के साउथ में समांतर है, ठीक है। ग्रेट हिमालय जो है उसके साउथ में समांतर श्रेणी में फैला हुआ है। औसत जो हाइट है इसकी वो कितनी है, 3,000 से 4,500 मीटर है, ठीक है। कितनी है, 3,000 से 4,500, 4,500 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो जो कितना लंबाई है, 2400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, मध्य हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है उसको बोलते हैं नंदा देवी। नंदा देवी जो सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 7,816 मीटर है, ठीक है। 7,816 मीटर इसकी क्या है, लेंथ। इसके बाद में इसका उत्तराखंड में, कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में, ठीक है। अभी हमने देखा था ना पीछे, ये नंगा पर्वत और नामचा पर्वत के बीच में ये पड़ता है, और ये किसके अंतर्गत आता है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद में जो ग्रेट हिमालय है और इसके बाद में जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है पीर पंजाल श्रेणी, जो जम्मू एंड कश्मीर के बीच है। जम्मू एंड कश्मीर के बीच पीर पंजाल श्रेणी है। धौलावीरा श्रेणी हिमाचल प्रदेश के बीच में है, धौलावीरा श्रेणी। इसके बाद है मंसूरी श्रेणी, जिसको बोलते हैं नागा टीवा, ये कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में पड़ती है। महाभारत श्रेणी जो नेपाल में पड़ती है, और लास्ट में दार्जिलिंग श्रेणी जो कहाँ पड़ती है, वेस्ट बंगाल में पड़ती है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद में हमारा मध्य हिमालय आ जाता है, ठीक है, मध्य हिमालय। तो ये श्रेणियाँ हैं, इनके आप अच्छे से नाम याद कर लेना। इसके बाद में मध्य हिमालय के ढलान पर, जो मध्य हिमालय उसका जैसे ढलान है, वहाँ पे चारागाह और घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चारागाह और घास के मैदान। तो जो घास के मैदान है उन्हें जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मग। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बोलते हैं मग। इसमें जैसे कि 2 मर्ग आते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग, इस प्रकार इनके नाम है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। जम्मू कश्मीर के लोग मर्ग बोलते हैं, ठीक है, किसको, घास के मैदान को। इसी तरीके से जो उत्तराखंड के लोग हैं वो घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं बुग्याल और पयार, ठीक है। बुग्याल और पयार ये इनके नाम है। यहाँ पे पर्यटक स्थल है उत्तराखंड में, जिसकी मसूरी है, रानी खेत है और नैनीताल है। ये क्या है, घूमने के स्थान है, पर्यटक स्थल है उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट हिमालय, जिसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरे नंबर पे आता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो जो शिवालिक हिमालय है उसके कौन कौन से नाम है, इसको निम्न हिमालय भी बोलते हैं और इसको भाई हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहरी तरफ है, ठीक है। तो ये भाई हिमालय है। तो इसका निर्माण किससे हुआ था, तो नदियों द्वारा खंडित अपसादों के जमाव से। जो नदियां हैं वो खंडित अपसाद जो जमा कर लेती हैं, जो अपसाद होते हैं उनसे क्या होता है, शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये सर्वाधिक नवीनतम है, ठीक है। ये नवीनतम होता है क्योंकि इसका अपसादों से निर्माण होता है, ठीक है। ये चट्टान सबसे मुलायम होती है। इसकी जो चट्टानें होती है शिवालिक हिमालय की, वो बहुत मुलायम होती है क्योंकि इसमें अपसाद होते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है प्राप्त करता है, ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। और यहाँ पे इससे क्या होता है, ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पे के लोग होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, घने वन होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे ज़्यादा उग जाते हैं, जिससे यहाँ पे फल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ, शिवालिक हिमालय में।
इसके बाद में हम देखते हैं हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन कौन सी घाटी पड़ती है। तो जो मध्य हिमालय है उससे स्टार्ट होकर शिवालिक हिमालय जो अब आता है, तो वहाँ पे पश्चिम में दून घाटी पड़ती है। पश्चिम में कौन सी घाटी? दून घाटी पड़ती है। वहाँ पे आपने सुना होगा देहरादून, जो उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद में पूर्व में जो है द्वार घाटी पड़ती है, द्वार घाटी, जिसमें कि हरिद्वार आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो पश्चिम के लोग में दून घाटी बोलते हैं, जैसे कि देहरादून, और पूर्व में इसको द्वार घाटी, यहाँ पे हरिद्वार है, ठीक है, द्वार हरिद्वार है, इस तरीके की घाटियाँ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट है, अच्छी तरीके से आप इनको देख लेना। इसके बाद में देखते हैं हम इनके नामकरण, ठीक है। नामकरण देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, तो इसको जम्बू हिल्स बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो है जम्बू हिल्स बोलते हैं। उत्तराखंड में इसको डुब्बा हिल्स बोलते हैं, डुड्बा हिल्स, ठीक है। नेपाल में इसको चुरिया मुरिया हिल्स बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला या मिरी हिल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हिमालय पर्वतरोही संस्थान, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। ये कहाँ है? दार्जिलिंग, और ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, आप देख सकते हैं। हिमालय पर्वतरोही संस्थान कब हुई थी? 1954 में, ठीक है। आगे देखते हैं सीमा निर्धारण, ठीक है। सीमा निर्धारण में देखते हैं हम जो तीनों हिमालय हैं उनके बीच बीच में कौन कौन सी सीमाएं, ठीक है। सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय पड़ता है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सीमा पड़ती है उसका नाम है ITS-Z। ITS-Z, इसका फुल फॉर्म है इंडो सागपो सचर जोन। ये पड़ता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो महान हिमालय से स्टार्ट होता है और मध्य हिमालय तक जाता है, तो इसमें बोलते हैं MCT, ठीक है। MCT पड़ता है मैन कंट्रोल थ्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है। इसके बाद में जो मध्य हिमालय से स्टार्ट होता है और शिवालिक हिमालय तक जाता है, तो इसको बोलते हैं MBF, ठीक है, मैन बाउंड्री फ्लड, ठीक है। तो इस तरीके की ये क्या है? सीमाएं तीनों हिमालयों के बीच में ये बढ़ती हैं। इसके बाद में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं, ऊर्ध्वाधर होता है। तो इसको किसने बताया है, किसके आधार पर इसको किया? तो सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर किया है। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। किसने? सिडनी बुराड ने। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी नदी। पंजाब हिमालय इस तरीके से आ रहे, ठीक है, पंजाब हिमालय। तो पंजाब P से आप इसको याद रख सकते हैं। पंजाब हिमालय जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, सॉरी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इसमें ये आता है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंधु नदी से सतलुज नदी, याद रखना, जो लास्ट वाली नदी होगी वहीं से अगला विभाजन स्टार्ट होगा, ठीक है। सिंधु नदी से स्टार्ट होता है और सतलुज नदी तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? P पंजाब हिमालय में क्या है? K2 गार्डन ऑस्टन, सर्वोच्च शिखर यही है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है के से कुमायूं हिमालय, जो उत्तराखंड में, ठीक है। के से कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड, देहरादून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सतलुज नदी, मैंने कहा था जो लास्ट वाली नदी होगी वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये क्या है? सतलुज नदी से काली नदी तक जाता है। और यहाँ पे क्या है? नंदा देवी जो पर्वत शिखर है यहीं पे, ठीक है, नंदा देवी सर्वोच्च चोटी जो है। इसके बाद में नेपाल हिमालय जो काली नदी से स्टार्ट होता है और तीस्ता नदी तक जाता है, ठीक है, काली नदी से तीस्ता नदी तक। और ये कहाँ है? यहाँ पे क्या है? माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी विश्व की, ठीक है। इसके बाद में असम हिमालय जो कहाँ पे है? असम हिमालय जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ तीस्ता नदी से दिहाग नदी तक जाता है, जहाँ पे क्या है? नामचा पर्वत है, ठीक है, नामचा पर्वत। तो ये नदियों के आधार पर विभाजन किया था किसने? सिडनी बुराड ने, नाम याद रखना आप, ठीक है, सिडनी बुराड ने। तो इसके बाद में, ठीक है, यही था हमारा आज का सारा कंटेंट, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप इसको ज़रूर से बताना। तो मैं आपको एक बार पूरा का पूरा टॉपिक दिखा देती हूँ हमने आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। आप इसके अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हमने पढ़ा है हिमालय के बारे में, वरित पर्वत से इसका निर्माण हुआ है और क्रिस्टेशियस काल में हुआ, ठीक है। कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत जो जर्मन के थे। सात बड़ी प्लेटों के बारे में पढ़ा है।
बाद हिमालय का विभाजन पढ़ा था हमने 2 प्रकार से, श्रेणियों के आधार पर और प्रावेशिक आधार पर। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और नीचे पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था ट्रांस हिमालय को, ठीक है। ये बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे पाई जाती है। इसके बाद में K2 गार्डन ऑस्टिन भी यहीं पे है, ठीक है। प्रमुख पर्वत शिखर हिमनद, यहाँ पे आप लिख लेना हिमनद, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, हिमनद है यहाँ पे। सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख श्रेणी पढ़ी थी हमने। इसके बाद जास्कर श्रेणी, और जो लास्ट श्रेणी थी वो कैलाश श्रेणी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर मुख्य हिमालय, इसके अन्य नाम आप याद कर लेना। इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी नदी बहती है, और ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छे से आप लिख लेना इनको। आप बताया कीजिए यार आपको नोट्स कैसे लगे, आप लोग बताते नहीं हो। ये घाटियाँ हैं मध्य हिमालय की। विश्व के टॉप सर्वोच्च शिखर, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। इनमें कंफ्यूज तो आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैंने इनको क्लियर कर दिया है, ठीक है। मध्य हिमालय के बाद में हमने लास्ट में सर्वोच्च चोटी देखी थी, नंदा देवी है, ठीक है, उत्तराखंड में। फिर ये पीर पंजाल से लेके वेस्ट बंगाल तक दार्जिलिंग श्रेणी। घास के मैदान को क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, ठीक है। शिवालिक हिमालय निर्माण कब हुआ था इसका, ये दून घाटी और हरिद्वार घाटी, इनको आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद लास्ट में नामकरण है। ये दार्जिलिंग में क्या है, सीमा निर्धारण। हिमालय का ऊर्ध्वाधर तरीके से विभाजन नदियों के आधार पर किसने किया था, सिडनी बुराड ने, ठीक है, सिडनी बुराड। इस तरीके से ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।